है कि नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं और एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं कि नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती झाड़ पोछ करके एक चेहरा बना करके अगला चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। बीमार के हाथ में बिहार है अभी इस वक्त। ये प्रगति यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से खींचतान सभी पार्टियों में चल रही है, कोई सीएम फेस की बात करते हैं, कोई किसी फेस की बात करते हैं, उसी बात को लेकर के आज सत्ता दल और विपक्ष पर भी हमला करते हुए जनसुराज के कुछ नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और उन्होंने कहा कि लोग सीएम फेस का क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव महागठबंधन से हो या भारतीय जनता पार्टी। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने टिप्पणी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। तो बीजेपी ये खूब जानती है कि नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं और एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा ऐसी सलाहियत नहीं रखता है, ऐसी ताकत नहीं रखता है कि जो नीतीश कुमार के बोझ को उठा सके। उसके बाद भी ये कहिए कि नियति ने एक ऐसा अभी समीकरण बना रखा है कि नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती झाड़ पोछ करके एक चेहरा बना करके अगला चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। और सबसे अगर ज़्यादा नाराज़ है बिहार की जनता तो वो नीतीश कुमार से नाराज़ है, उनके अफसरशाही राज से नाराज़ है, उनके करीब जो 2-4 लोग हैं उनके जो बिहार को चला रहे हैं, जो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। तो बिहार की जनता अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करके दिखाए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। तो हमारे लिए तो बेहतर है कि नीतीश कुमार अगर उनका चेहरा बनते हैं तो एक बीमार के हाथ में बिहार है अभी इस वक्त। तो जनसुराज पूरी मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेगा और हमारी चुनौती है नीतीश कुमार जी को कि आप इस बार अगला मुख्यमंत्री आप नहीं बनने वाले हैं और बिहार की जनता आपको किनारे लगाने वाली है। माननीय नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा चला। हमने कई लोगों से बात में कहा कि ये प्रगति यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। कई तरह के आप सुन रहे होंगे, बीच में मसला आया कि भाई निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। निशांत जी कह रहे हैं हमारे पापा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जो अभी तक जो वर्तमान हालात है वहाँ पोह की स्थिति बनी हुई है जदयू में। और बीजेपी की जो बात रही, बीजेपी में कोई चेहरा ही आज तक के बिहार में वैसा तैयार नहीं हुआ जो कि मुख्यमंत्री का फेस बन सके। जहाँ तक की बात है, कई लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी आज के डेट में मैं समझता हूँ विश्वास पात्र में भी वो नहीं है बीजेपी के। वह जिस तरह से उनके पिताजी बयान दिए, लगातार प्रहार करते थे बीजेपी जदयू के खिलाफ, पर सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उखाड़ेंगे तब तक पगड़ी हम लोग नहीं खोलेंगे। जो उन्होंने पगड़ी बांधने का काम किया, आज कहाँ उनके गोद में जाकर बैठ गए। नीतीश कुमार जी का गोद में जाके सम्राट चौधरी जी बैठ गए। आज वो स्वयं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। तो बीमार मुख्यमंत्री और पूरे बिहार में जो स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, चाहे वो पलायन से लेके अपराधियों पर जो लगाम का स्थिति है, अपराधी बेलगाम हो चुका है, बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार के जितने भी नौजवान, जितने भी आप देख रहे हैं बेरोजगार रूपी बढ़ रहा है। शिक्षा का जो हालात है, आपने एक तरफ देखा कि जो शराबबंदी का मामला हुआ, कह रहे हैं शराबबंदी सफल है। शराबबंदी पहले इन्होंने घर में घर बाट बाई बाट इन्होंने शराबबंदी खुलवाने का काम किया, उनके बाद शराब को इन्होंने रोकने का काम किया, चालू करवाने का काम किया, फिर रोकने का काम कर रहे हैं। तो आज राजस्व का जो क्षति हो रहा, 20,000 करोड़ रुपया का प्रति वर्ष उसका जो क्षति हो रहा है। इसीलिए माननीय प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा कि वह जो 20,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा, आज जो एजुकेशन पर हमारा कोई बजट नहीं है, ये एजुकेशन पर कोई बजट नहीं है, तो वह उस एजुकेशन पर जो हमारे गांव गिराम के बच्चे हैं, हमारा एक आया है, आपको देखे होंगे, प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, गांव के गरीब मजदूर शोषित पीड़ित बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहता है। उस बच्चों को जब हमारी जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है, उन्हें सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में चाहे उसको 15,000 रुपया फीस देना पड़े, 20,000 रुपया फीस देना पड़े, उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा और सरकारी खर्च पर उसे जो है कि पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले एजुकेशन को ही हम लोग को
चुस्त दुरुस्त करना है और एजुकेटेड हो गए हमारे समाज के लोग, हमारे बिहार के लोग, तो आज जो बिहारीपन का झेलना पड़ता है, बिहारीपन सुनकर गाली सुनना पड़ता है, उससे हम लोग को मुक्ति मिलेगा। देखिए, जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कोई चेहरा आप समझ रहे हैं कि हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह जो है कि हमारा जन स्वराज पार्टी, अगर अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ तो एक अधिवेशन के माध्यम से हुआ, जो आदरणीय मनोज भारती जी को चुनाव किया गया। तो अध्यक्ष की, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात आती है, तो हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव बजाते जो हमारा कोर कमेटी होगा, जो हमारे पार्टी के लोग होंगे, वह पार्टी में तय होगा कि मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, जन स्वराज पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी जी ने अपने आप को तो घोषित कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये एनडीए हो या एनडीए और इंडिया गठबंधन की जिसकी भी बात करें, तो बात ये होगी कि अगला चुनाव जो होगा ये बिल्कुल त्रिकोणीय होगा और जन स्वराज इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। मैं अभी उसी बात पर आ रही थी कि बदलाव की एक लहर जो है, अब हर व्यक्ति बदलाव की बात करने लगा है कि अब एक नया विकल्प चाहिए जनता को। वो लालू जी को भी आजमा चुकी है, 15 साल वो रह चुके हैं यहाँ, 20 साल नीतीश कुमार का राज झेल चुकी है। तो अब जनता इन दोनों गठबंधनों से उब चुकी है और उसे तीसरे विकल्प की, नए विकल्प की, फ्रेश विकल्प की तलाश है, जो जन स्वराज की सूरत में उसको नजर आ रहा है। तो आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी दूसरे दल में सीएम फेस का नेता नहीं डिक्लेयर हो रहा है, इससे जन स्वराज को क्या कष्ट है? और अगर कष्ट है तो जन स्वराज क्यों नहीं ये बता रहा है कि हमारा सीएम फेस कौन होगा? क्या प्रशांत किशोर होगा या फिर कोई दलित होगा या मुस्लिम होगा? इस बात पर चुप्पी बैठा रह गए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।